नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बलिया और बलिया का बेलथरा रोड और बेलथरा रोड में स्थित पिपरौली एक जगह है जहां आप विशाल सेंट जेवियर्स स्कूल देख सकते हैं। शीला मिश्रा जी के साथ हैं। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई और हमारे विद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत है। 34 साल पहले हम लोगों ने बेलथरा रोड में अपना पहला कदम रखा और इसी लक्ष्य के साथ रखा कि हम यहाँ की जनता के लिए कुछ अच्छा करें। उस समय कोई भी CBSE से एफिलिएटेड विद्यालय यहाँ नहीं थे और हम ये कोशिश में रहे कि नई ऊंचाइयों पर, नई शिक्षा नीति पर, नई उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया जाए और इसका बहुत बड़ा सहयोग भी रहा। यहाँ के जनता ने हम लोगों को बड़ा सहयोग किया है। मैं हर हाल में यहाँ की जितने बेलथरा रोड के, देवरिया ज़िले के, मऊ ज़िले के जितने भी हमारे गार्डियंस हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हमारी जो आज उपलब्धि है उनका श्रेय उन्हें बहुत ज़्यादा जाता है। और हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हम बच्चों के लिए हर रोज़ कुछ नई चीज़ लॉन्च किया जाए और इसी लक्ष्य के साथ हमने शुरू में भी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्कूल से आज तक पर डे कुछ नई चीज़, नई रणनीति, नई उपलब्धि के विषय में हम लोग काम करते रहते हैं और बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो भी हमें करना पड़े उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। आप हमारे यहाँ 3 ज़िलों के, 4 ज़िलों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं जिसमें बिहार के, दिल्ली तक के बच्चों ने हमारे यहाँ शिक्षा ली है और जहाँ हैं वहाँ अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग्स में हैं, इंटीरियर्स में हैं, एडुकेशन सेक्टर्स में हैं और नई नई उपलब्धियाँ आए दिन बच्चे चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इसका श्रेय हमारे गार्डियंस, हमारे शिक्षक, हमारे 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज़ हैं, सबको जाता है क्योंकि सबके सहयोग से ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और 21वीं सदी की जो शिक्षा नीति है वो आजकल उस पर बहुत ट्रेंडिंग है, सभी लोग उस पर वर्क कर रहे हैं और हम भी यही सोच रहे हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स पर हम लोग काम करें और बच्चों को एक ऐसे मुकाम तक ले जाएं कि ये जीवन के किसी क्षेत्र में जब जाएं तो उन्हें ये ना लगे कि हमें ये चीज़ तो मैंने देखा नहीं था या ये चीज़ मैंने तो सुना नहीं था। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। देखिए, विद्यालय तो सभी अच्छे होते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा विद्यालय अच्छा है, उनका विद्यालय अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी अपने अपने एफर्ट्स के साथ काम करते हैं और हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम बच्चों को उनके जीवन के उपयोग में आने वाली हर चीज़ों पर फोकस किया जाए, उनके व्यक्तित्व विकास पर फोकस की जाए, उनको जो स्किल्स हैं, इमोशनल स्किल्स हैं, जैसे आजकल देख रहे हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशंस में जा रहे हैं, तो हमारी ये इच्छा रहती है कि बच्चे डाउन टू अर्थ रहें, हर परिस्थिति को सामना करने में वो सक्षम रहें। कभी भी उनको ये फील ना हो कि मुझे क्या है, मैं तो हताश हो गया, निराश हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता है। ये परिवेश में बच्चे कभी ना फंसे, इसके लिए हमारे सारे शिक्षकगण भी और हमारे यहाँ काउंसलर्स की भी व्यवस्था होती है कि बीच बीच में बच्चों की काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग्स होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करियर काउंसलिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, सेल्फ डिफेंस, NCC, स्काउट, गाइड, अन्य स्किल्स पर भी हम लोग काम करते रहते हैं जिससे बच्चे जो हैं बेहतर
अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ बच्चे, हमारे सेकंड जनरेशन आ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं उनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और रही बात ये कि पेरेंट्स के किसी सुझाव को या शिकायत को हम अन्य तरीके से नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी शिकायतें, उनके सुझाव हमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती है और मैं उसको अच्छा समझते हैं। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यदि आप कभी किसी तरह की सुझाव हो या हमसे किसी तरीके से चूक हो रहा हो किसी भी क्षेत्र में, तो आप निश्चित रूप से हमें बताएं। कभी हम उस बात को अन्यथा नहीं लेंगे। हम आपके दिए हुए सुझावों पर कार्य करेंगे। बच्चों का विकास का कैसे होगा, किस क्षेत्र में हमें वर्क करना है, ये हमेशा उसके लिए तैयार हैं।